बागेश्वर सरकार जहां जहां जाते हैं वहां साथ साथ चलता है हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का एजेंडा। जब दिल्ली से साक्षी की हत्या और साहिल पर इल्जाम की खबर आई तो बाबा को इस वारदात में भी लव जिहाद नजर आया और बाबा ने भर दी अपने मन से हुंकार। साक्षी के जघन्य हत्याकांड को लेकर क्या बोले बागेश्वर सरकार, आप भी सुनिए और गौर से समझिए। न्याय चाहिए, हम लोग को फांसी सजा, उसको सही चाहिए। जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम। जिस तरह 29 मई को दिल्ली के शाहबाद टेरी इलाके में साहिल ने बार बार चाकुओं से गोदकर साक्षी की हत्या कर डाली, उसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया। और इसी वहशियाना हत्याकांड पर अपने मंच से बोले बागेश्वर सरकार, भरती खून खौलने के हुंकार। साक्षी, शायद साक्षी नाम हमें अभी न्यूज पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। आपको याद होगा गुजरात में जब जब दिव्या दरबार लगा तो बाबा बागेश्वर ने बार बार हिंदू समाज से जाग जाने को कहा, लव जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को कहा था। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब जब साक्षी की हत्या का केस सामने आया तो बागेश्वर सरकार ने खून खौलने जैसा बयान दे दिया। साक्षी के मर्डर के पीछे लव जिहाद है या नहीं ये तो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन बागेश्वर सरकार के मुताबिक उन्हें दुख बहुत हुआ और इस दर्द को वो अपनी जुबान में बयान कर गए। पहली बार नहीं है जब बागेश्वर सरकार ने किसी बड़े मुद्दे को लेकर अपनी बात खुलकर सामने रखी हो। कुछ ही दिन पहले फिल्म केरल स्टोरी को लेकर जब हंगामा हुआ था तब भी बाबा सामने आए थे। लव जिहाद के एजेंडे पर फिल्म के समर्थन का झंडा लहराया था। बागेश्वर सरकार ही नहीं बल्कि इस हत्याकांड ने पब्लिक से लेकर पॉलिटिक्स तक सबको सकते में डाल दिया, क्योंकि कभी किसी के ख्यालों में भी नहीं आया होगा कि इस तरह विभत्स तरीके से किसी का कत्ल किया जा सकता है। साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी नेता हंसराज हंस भी पीड़ित परिवार से मिले और उनकी बातों से भी इस वारदात पर साफ साफ उनका गुस्सा झलक रहा था। औलाद हमारी है, रिलेट करके देखो। जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। आप वीडियो देखी होगी आपने, हालत बहुत बुरी हालत है। बागेश्वर सरकार का खून खौल रहा है। बीजेपी सांसद आरोपी साहिल को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठा रहे हैं और सड़क पर उतरी हुई है जनता, जो चाहती है कि इस मामले में ऐसी सजा मिले कि आगे किसी साहिल के अंदर किसी साक्षी को यूं विभत्स तरीके से कत्ल करने की हिम्मत न पैदा हो पाए। हत्या का आरोपी साहिल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन पहले साहिल के हाथ में कलावे वाली फोटो, फिर साहिल के गले में रुद्राक्ष की माला और अब लव जिहाद जैसे आरोप। अगर ये कड़ियां आपस में कहीं जुड़ी तो साक्षी मर्डर केस सिर्फ सिरफिरे आशिक की वारदात तक सीमित नहीं रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।